अब मैं यहाँ पे क्विक रिव्यू कर लेती हूँ। ये होम है हमारे पास। होम पे ये न्यू ओपन वगैरह सारी हैं। जब हम फाइल बनाएंगे उसकी बात करेंगे। फिर हमने अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट किया, जो हमारा अंदर अभी हम जाएंगे। बाकी हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स बनी हुई होती हैं यहाँ पर, और कुछ हमें अंदर भी मिलेंगी। तो ब्लैंक टेम्पलेट पे जाएंगे। यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। एक मिनट। हाँ, अच्छा, होम पे ये सारे हमारे टैब्स हैं, और ये हमारे सारे रिबन्स कहलाते हैं। और होम के अंदर ये सारे पेस्ट करने का है, कॉपी पेस्ट वगैरह है, और अंडू करने का है। कोई गलत चीज कर दिए तो उसको वापस से सही करने के लिए कंट्रोल Z भी दबा सकते हैं, और ये अंडू का बटन है, ये भी कर सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट करने के ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर इन्होंने। और ये फॉर्मेट वगैरह चेंज करने के लिए कि आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं उसका, जो राइटिंग करेंगे। ये आपके फॉन्ट्स हैं सारे यहाँ पर। ये सारे फॉन्ट्स हैं। देखिए, पेड जो होंगे ना, जो हम पेड लेंगे, प्रीमियम फॉन्ट्स जो दिखा रहे हैं ना ये सामने, ये हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेड हैं सारे। और ये वाले जो ओपन हुए हुए हैं ना, ये सारे ये हम यूज कर सकते हैं। तो पेड का बस ये फायदा होता है कि पेड आप जो है बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, और इसमें आपको कुछ लिमिटेड फॉन्ट्स मिलेंगे। लेकिन ये लिमिटेड फॉन्ट भी इतने होते हैं कि हमारा काम इसमें आराम से आसान हो जाता है। बहुत सारे हैं इसमें भी, लिमिटेड में भी। तो और बाकी ये साइजेस हैं फॉन्ट्स के, बोल्ड करने के लिए, टैलिक करने के लिए, लाइंस डालने के लिए। बाकी ये राइटिंग को छोटा बड़ा करने के लिए है कि ये एक्स से छोटा होगा, इससे इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। और ये हमारे केस चेंज करने के लिए, कि जैसे आपने लाइंस लिखी है, अब आप उसको चाह रहे हैं कि जो कैपिटल में लिख दिया गलती से अगर, तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लोअर केस कर देंगे तो सब स्मॉल में हो जाएंगे सारे। इसी तरह उसको आप अपर केस कर सकते हैं, उसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं, टोगल केस कर सकते हैं। टोगल क्या होता है ये बता रहा है किस तरह से होगा, कि फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी के बड़े हो जाएंगे। इस तरह से वो राइटिंग हो जाएगी। तो ये राइटिंग को स्टाइल देने के लिए। ये फॉन्ट है ये भी, कि ये बड़े और छोटा, ये साइज यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए ये बड़ा हो गया। अब मैं छोटा करूंगी तो ये छोटा हो जाएगा। ये फॉन्ट के साइज चेंज करने के लिए। ये इरेजर है, इसको इरेज करने के लिए। यहाँ कलर्स दिए हुए हैं, ये हाईलाइट करने के लिए दिया हुआ है। हाईलाइट में भी बहुत सारे कलर्स हैं। ये सब अवेलेबल है हमारे पास, ब्राउजर पे सारे अवेलेबल हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ तक नहीं गए थे, हम होम पर बस जल्दी से करके चले गए आगे। ये बुलेट पॉइंट्स आपने तैयार करने हैं, तो ये हम ये सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो बुलेट, जैसे ही आप लिखकर उसे नेक्स्ट लाइन करेंगी तो वो बुलेट पॉइंट में आ जाएगा। जैसे हमें कुछ लिखकर नेक्स्ट लाइन करती हूँ, तो वो खुद ब खुद जो है बुलेट में चेंज हो रहा है। तो ये इस तरह से बुलेट पॉइंट्स आपके क्रिएट हो सकते हैं इसको सिलेक्ट करने से। इसी तरह ये नंबर्स में है, इसी तरह नंबर का भी ये देख लें, खुद ब खुद वो देगा आपको। अब ये मल्टी लेवल लिस्ट आपने तैयार करनी है, तो ये उसकी कुछ उन्होंने लेआउट दिए हुए हैं, कि आप इसको इस तरह रखना चाहते हैं, या इस तरह से इसका लेआउट रखना चाहते हैं, या कुछ सैम्पल के साथ लेआउट रखना चाहते हैं। तो ये वो दिया हुआ है इन्होंने। बाकी जो आपकी राइटिंग है, ये उसका बताया हुआ है कि आप राइटिंग को अपनी किस तरह से इस साइड पे लेके जाना चाहते हैं ज्यादा, या उस साइड पे लेके जाना चाहते हैं। तो ये उसके लिए ऑप्शंस हैं। ये आपके वही हैं सारे जो कोटेशंस वगैरह देते हैं, उसके लिए है ये। तो रुक रुक के आ रहा है, चल नहीं रहा है। मेरी आवाज सही आ रही है? जी जी, आपकी आवाज। अच्छा, ये भी पैराग्राफ हम पूरे चेंज कर सकते हैं ना, इसे राइटिंग एक सेंटेंस भी चेंज कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं,
कि हमें यहाँ से पूरा स्टार्ट करके देगा अगर ये सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने कुछ टाइप कर लिया है और हम चाहते हैं कि भाई ये बीच में आ जाए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसको प्रेस करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा खुद ब खुद। और ये पेज का ना सारा खुद मेजरमेंट करके आपको सेंटर में ला देगा। तो ये है इसका काम। और इसका काम ये है कि ये आपको, जैसे ये वाले का काम था कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका काम होगा कि यहाँ से स्टार्ट शुरू कर देगा। जैसे उर्दू आप लिख रहे हैं, कभी उर्दू में भी टाइपिंग करते हैं ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उर्दू में टाइप करेगा वो, फिर यहाँ से स्टार्ट कर लिया। इसका मतलब भी ये है कि ये बिल्कुल सेंटर में आएंगी जो भी चीजें हैं आपकी, कि आपका जो पैराग्राफ है ना इस तरह से नहीं आएगा। जैसे ये है ना कि एक लाइन ऊपर की बड़ी आ रही है यहाँ पे, फिर नीचे छोटी आ रही है, फिर नेक्स्ट लाइन आपकी शुरू हो गई है, वो भी थोड़ी बड़ी है फिर छोटी है, तो ये इस तरह से आएगा एक पैराग्राफ अगर इस पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इस पे करते हैं ना, तो ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी जैसे एक्यूरेट सीधा दे रहा है ना लाइन में, इसी तरह आपको एंडिंग भी जो है वो सीधी ही बना के देगा। वो एडजस्ट खुद ही करेगा आपके सेंटेंसेस को। तो उससे ये होता है, ये पैराग्राफ सारी सेटिंग करने की चीजें। ये लाइन स्पेसिंग वगैरह है कि आपने पैराग्राफ में लाइंस जो बीच में स्पेसिंग आती है वो किस तरह से सेट करनी है, उसके ऑप्शंस देगा आपको। यहाँ से आपकी मर्जी होगी, आप जब पैराग्राफ लिखेंगी तो फिर उसके बाद आप यहाँ से चेक करेंगी कि मेरे इसमें कौन सी सूट कर रही है या किस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ये है पैराग्राफ, अब आप चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन थी ना वो तो यहीं पर रहे, बाकी नीचे वाली जो लाइंस आ रही हैं मेरी वो सारी एक तरफ हो जाएं दूसरी साइड पर, तो आप उसके लिए ये चूज करेंगे। और इसके साथ भी उसने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि फर्स्ट लाइन पे किस तरह करना है, हैंगिंग पे किस तरह करना है। इसको चूज करेंगे तो फर्स्ट लाइन भी जो है वो उसी के साथ आ जाएगी, और हैंगिंग में करेंगे तो फर्स्ट लाइन आपकी ऊपर से ऐसी रहेगी, बाकी नीचे जो है वो सारी एक साथ हो जाएंगी दूसरी तरफ। ये पैराग्राफ का सारा सेटिंग करने की चीजें हैं यहाँ पर। ये नीचे दे भी रहा है आपको ना, देखें अगर गौर से ना, यहाँ पे फॉन्ट्स का दे रहा है सारा, ये फॉन्ट्स का एरिया है सारा, ये फॉन्ट्स चेंज करने का सारा, और ये पैराग्राफ को चेंजेस करने का सारा सामान है। अच्छा, छोटे सा एरो आ रहा है ना, ये भी पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं इसके अंदर, अलाइनमेंट वगैरह है जो कि यहाँ पर दी हुई है उन्होंने, लेकिन यहाँ से भी जाके आप जो है एक पूरा तैयार करके और स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक ना पूरा अलग अलग करना नहीं पड़ेगा, यहाँ से एक पूरी आप अपनी पैराग्राफ की सेटिंग कर लें, उसको ओके कर लें, तो वो आप बस, आपको बस अब टाइपिंग करनी है और कुछ नहीं करना है बार बार सेट। यहाँ से आप जो है वो चीजें सेट कर रहे हैं ना बार बार, तो वहाँ एक दफा जाके आप सेट कर लें। फिर जो आपको ऊपर से चीजें लगानी है, बुलेट पॉइंट्स वगैरह क्रिएट करने हैं, तो वो आप यहाँ से करते जाएं कर करके। फिर अब ये इसमें स्टाइल्स आ गए, फॉन्ट्स के स्टाइल्स हैं ये भी, कि आपने, अब आपको पता है कि भाई आप हेडिंग तैयार कर रहे हैं पहले, तो हेडिंग के लिए आप हेडिंग 1 लेंगे। अच्छा, एक हेडिंग मिनट। 1। जी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। अभी आपने मुझे एक पैराग्राफ का वो छोटा सा एरो दिखाया था, तो हमारे पास वो पैराग्राफ की अलाइनमेंट वगैरह आ गई थी। जी, ये वाला। हाँ, इसके अंदर मेरे पास जो है ना यहाँ पे रिव्यू आ रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे हमने सारी स्पेसिंग वगैरह सब ऐड करके, तो उसके नीचे फिर हमें रिव्यू के तौर पे लिखना होगा कि जी ऐसे ऐसे चाहिए हमें। नहीं नहीं, ये बस पैराग्राफ आपकी सेटिंग के लिए है। और ये पता है क्या होता है, मैं बताऊं, इसका रिव्यू का मतलब ये है कि आप जब अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार भी कर लेते हैं ना, तो ये आपको बताएगा, सारा रिव्यू देगा कि आपके जो पेज का साइज क्या है, आपने किस तरह से स्पेसिंग की हुई है, वो आपको रिव्यू देगा तैयार करने के बाद। सही ये है। नए वाले में तो नहीं आ रहा ना रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पर। नए वाले में नहीं आ रहा, मैं इससे ही आपसे पूछ रही थी। हाँ, वो आप मुझे ना स्क्रीन भी शेयर करना है, तो मैं आपका वाला भी चेक करूंगी कि इसमें क्या आ रहा है, या सही मैं है। अपने पास डाउनलोड कर लूंगी, तो फिर उसमें मैं उसको मैं देख के बता दूंगी। तो उससे ये होता है कि ये हमारे पास जो नया है ना, उसमें हमारे पास वेरिएशंस बहुत हैं।
थीम्स कितनी है यहाँ पे देखिए, फॉन्ट्स की थीम कितनी है। ये फॉन्ट्स हैं अब सारे, ये साइड पे देख रहे हैं आप, ये जो आ रहा है। जी। अब ये मैंने होम सेलेक्ट किया है ना, ये मुझे फॉन्ट्स दे रहा है। आप अपने पूरे पूरे डॉक्यूमेंट के फॉन्ट्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आपको सूट कर रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कि भाई इस तरह का फॉन्ट आना चाहिए, तो आपने बस ये सिलेक्ट किया, आपके पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट चेंज हो जाएगा बस एक वन क्लिक से। अभी आप देखो ये वाला, ये कैसे बनाया मैंने, इसकी हेडिंग्स कैसे आई हुई हैं, हेडिंग्स का साइज क्या है, कलर कैसा है, ये पूरा पूरे तैयार किए हैं मैंने। ये कितना नीट एंड क्लीन है ये वाला। ये वाला आप लगा सकते हैं। जितना साधा सा और बिल्कुल सिंपल राइटिंग होगी ना, उतना डॉक्यूमेंट अच्छा लगता है। वो ये भी करते हैं ना लोग, के ऊपर हेडिंग आपने किसी और उसकी दे दी, नीचे आपने ऐसी टेढ़ी मेढ़ी दे दी, वो डॉक्यूमेंट समझ ही नहीं आ रहा। तो ये भी एक आपको करना जरूरी होता है। अब ये हेडिंग वन आप लेंगे, आपने अगर कोई टाइटल लगा रहे हैं पहले, तो आप टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप हेडिंग लिख रहे हैं तो हेडिंग सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। कोई बुक का टाइटल है तो इन्होंने बुक का बनाया हुआ फॉन्ट तैयार किया हुआ है यहाँ पर। सब टाइटल तैयार किए हुए, कोट्स के लिए तैयार किया हुआ है। कोई बोल्ड लिखवाना है तो ये बोल्ड का भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग आएगा, बोल्ड बोल्ड की तरह से लिखा हुआ। वैसे तो बोल्ड यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक दिया हुआ है स्पेसिफिक कि भाई यहाँ से भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट करके। पैराग्राफ की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम फॉर्मेट, ये सब ऑप्शंस आप जब यूज करेंगी ना, फिर आपको आएंगी समझ में। आपका काम है अभी, होमवर्क यही होगा। आप अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करिएगा और उसके अंदर ये सारी चीजें यूज करिएगा, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, कोई फॉन्ट चेंज करना, ये बुलेट पॉइंट्स लगा लें या कोई इस तरह से चीजें ऐड कर दें। सही है। एडिटिंग, एडिटिंग हमने बताई थी कि एडिटिंग क्या है। अच्छा एडिटिंग तो वही है। अच्छा ये डिक्टेशन भी इसमें एक नया है, मेरे ख्याल से पहले वाले में भी था। में नहीं है। नहीं है। हाँ ये एक बहुत, ये भी बहुत अच्छी चीज है, इससे भी आसानी है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको देता है और आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ बोल कर भी लिखवा सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, हेलो हाउ आर यू, हाउ इज योर क्लास टुडे, जी। एग्जैक्ट लिख रहा है बिल्कुल। ये थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन इसको भी देखना होगा, तो पूरा आप रिलाय नहीं कर सकते ना कंप्यूटर पे भी। हाँ ये तो है। इससे आप उर्दू टाइपिंग करवा सकते हैं, आप इससे कोई भी लैंग्वेज में टाइपिंग करवा सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और वो जो मैंने बताया था ट्रांसलेटर, वहां पे जाकर और उससे आप उर्दू में टाइपिंग करवा लें, बोलते जाएं वो लिखता जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे इन्होंने चैट जीपीटी भी दिया हुआ है, ये भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ये कुछ फीचर्स हैं इसके जो आप ऐड कर सकते हैं। विकिपीडिया से कोई चीज आप रिसर्च राइटिंग करते हैं तो यहाँ पे विकिपीडिया ऐड कर लें। विकिपीडिया पे आपको वो चीजें वगैरह आपकी रिसर्च राइटिंग के लिए हेल्प करता रहेगा। गोस्ट राइटर ये भी बहुत अच्छा है, ये भी चैट जीपीटी है, ये भी आपको रिसर्च में मदद देगा। वर्ड ट्यून जो है ये भी बहुत अच्छा है, वर्ड ट्यून से आपकी राइटिंग की जो क्या कहते हैं, से स्टोरी टेलिंग जो आपकी राइटिंग की है ना, वो आपको बताएगा कि किस तरह से सही चल रही है। वैसे तो ये भी बता रहा है, इसमें भी ऐड कर दिया इन्होंने इसके अंदर, लेकिन और भी फीचर्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं एक राइटिंग करने के लिए। जैसे आप क्रोम के एक्सटेंशन होते हैं ना, बस ये इसी तरह से एक्सटेंशन ही हैं ये, आप ऐड कर लें तो ये आपको मदद करते रहेंगे, जो चीज आपको चाहिए। ग्रामरली कर लें ऐड, लेकिन ये नए वाले में है, ये पुराने वाले में नहीं है। एडिटर तो वही है, डिजाइनर ये आ रहा है सारा। इंसर्ट में हमने टेबल्स थे, टेबल्स ऐड कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं,
कोई सा भी अगर डिवाइस में कोई पिक्चर है आपकी तो वो आप डिवाइस पे जाके करेंगे, वन ड्राइव पे अगर कोई पिक्चर रखी हुई है वहां से जाके लेंगे। स्टॉक इमेजेस का मतलब है कि इसकी अपने पास बहुत सारी इमेजेस हैं स्टॉक, तो वहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई अपने डॉक्यूमेंट में लगानी है, मैं स्टॉक इमेजेस पे गई हूँ तो ये देखें बहुत सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पर। अच्छा, अब जिसपे ये बना हुआ है ना ये डायमंड, इसका मतलब है ये आप यूज नहीं कर सकते, ये प्रीमियम है, ये पेड है मतलब। बाकी सारी कोई सी भी यूज कर ले जो आपके डॉक्यूमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, आप उससे यूज कर लें। ये सारे दिए हुए ऑप्शन, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड रिमूव हुई हुई पिक्चर्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके साथ इसको लगा दिया, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर ली। स्टिकर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ड्राइंग्स का है, ये ड्राइंग वगैरह आप इलिस्ट्रेशन वगैरह के लिए यूज होता है, कि जो इलिस्ट्रेशन डायरेक्ट करते हैं ना उनके लिए यूज होता है। वैसे तो ये शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर्स वगैरह के साथ भी होता है, और ये पेन से भी होती है यहाँ पे ड्राइंग। अब कोई लिंक लगाना है तो लिंक के लिए आप ये वाला ऑप्शन लेते हैं। जैसे आपने इंस्टाग्राम का लिंक अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, कि अगर जो भी ये डॉक्यूमेंट रीड करेगा तो बस वो क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम पेज पे चला जाएगा, या आपका कोई ब्लॉग बना हुआ है तो उस पे चला जाएगा। या आप कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि भाई आप बाकी की जो डिटेल है वो इस वाली जगह पे जाके रीड कर लें, तो उसका लिंक डाल दिया, तो उसके लिए हम ये लिंक का ऑप्शन यूज करेंगे, तो वो वहां से हम आराम से लिंक डाल सकते हैं। बुक मार्क तो हमें पता ही है, बुक मार्क करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको बुक मार्क कर लें, यहाँ से जाके करेंगे। कोई ऑनलाइन वीडियो वगैरह लेनी है, वो ऑनलाइन वीडियोस यहाँ से मिल जाएंगी आपको, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट में डालने के लिए चीजें सामान है। ये न्यू कमेंट का भी मैंने बताया था, कि कोई अगर टीम वर्क पे काम कर रहा है तो वो आके कमेंट कर सकता है, या आप खुद भी यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर समराइज करके आपने कुछ लिख दिया कि भाई ये है इसका समरी, इसकी ये है, तो वो आपने ऐड कर दी। हेडर और फुटर हमने बताया था। पेज नंबर्स वगैरह हैं कि कितने पेजेस इसमें ऐड हो रहे हैं, आपने आपको कितने पेजेस चाहिए, तो ये सब उसमें दे रहा है आपको, कि नंबर आपने यहाँ पे लिखवाना है इससे। जब ऊपर काउंट करते हैं ना लिखा हुआ आ रहा होता है, तो ये आपको बता रहा है इसका, समझ ले लेआउट है कि नंबर यहाँ लिखा हुआ आएगा या यहाँ या यहाँ या नीचे की साइड पे, इस तरह से वो आपको बता रहा है। अच्छा, आ, क्या आ गए, हाँ इक्वेशंस वगैरह है यहाँ पर। ये वाला काम हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। ये भी वही है, कोई आपने डालनी इक्वेशंस वगैरह मैथमेटिकल कुछ, तो वो इसके लिए है। ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, जैसे मैथ्स की कोई डॉक्यूमेंट नोट्स बना रहे हैं तो उसके लिए सैंपल्स वगैरह हमें चाहिए होते हैं, तो वो है, ये लगा दें उसके साथ, सारे सैंपल्स मौजूद हैं यहाँ पर। जी, कुछ कह रही है? नहीं नहीं। अच्छा, सैंपल्स हो गया था। इमोजीज हैं यहाँ पर, इमोजीज का हो गया ये ऑप्शन, ये इमोजीज कोई से भी लगा सकते हैं। लेआउट है, मार्जिन्स आ गए। ये देखिए मार्जिन्स में ये नॉर्मल मार्जिन है, ये आपको बता रहा है, इसकी मेजरमेंट सब दे रहा है। अगर नॉर्मल रखेंगे तो आपके पास इस तरह से ये देगा, पीछे से ब्लीडिंग देगा इस तरह। अगर और ज्यादा कम करनी है, नैरो करनी है, तो ये उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। मॉडरेट करनी है तो मॉडरेट सिलेक्ट करेंगे। वाइट करनी है कि बस यहाँ सेंटर में ही आए जो भी मैं मार्जिन रख रही हूँ, तो वो वाइट कर दे, उसको वाइट सिलेक्ट कर लेंगे। ऑफिस का अपना डिफॉल्ट है जो कि यूज होता है, वो भी यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है, तो आप ये सिलेक्ट कर लें, ये एक स्टैंडर्ड होता है, तो आप इससे काम कर सकते हैं। और कस्टम का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से जो है वो मार्जिन तैयार कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है।
बाकी पेज के लेआउट्स हैं, ये पोर्ट्रेट में बनाना है या लैंडस्केप में बनाना है, ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक आपका मैंने 15 मिनट्स लेट ली थी ना, तो मैं 15 मिनट्स लूंगी 12:15 तक। ठीक है। साइज हो गया हमारे पास। साइज में लेटर साइज है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, A4 साइज, A5 साइज और कस्टम साइज। अब आपने मुझे अच्छी सी बना के देनी है रिपोर्ट राइटिंग, मतलब इतना वर्ड की कोई भी। तो नहीं है, मगर मैं ऐसे ही जो है वो करके दिखाती हूँ आपको। हाँ, जैसे आपको हो, और आप मुझे किसी भी टाइम पे मैसेज करके पूछ सकती हैं, मैं अवेलेबल होती हूँ व्हाट्सएप पे। अच्छा, मैं आपको सबमिट कहाँ करवाऊंगी? मुझे आप अपना ईमेल आईडी वगैरह जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। हाँ, ईमेल आईडी भी सेंड कर दूंगी, वरना आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकती हैं। अ, मुझे वो जैसे आप, अभी पीडीएफ के थ्रू करके व्हाट्सएप में जाना नहीं आएगा, तो वो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा। अच्छा सही है, ये अभी डेस्कटॉप पे आपका व्हाट्सएप नहीं है ना? नहीं, मेरे पास अभी नहीं है, अभी कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप भी आपको सिखा दूंगी। तो इससे ये होगा कि डायरेक्ट यहाँ ही से आप मेरे मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं, जैसे मेरे पास ये ऐड हुए हैं ना सब व्हाट्सएप पे। ओके। तो ईमेल पे भेजने की जरूरत नहीं होगी, वैसे तो ईमेल में आपको भेज दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ईमेल से तो यहीं से आप डायरेक्ट शेयर करेंगी ना? जी। ईमेल के लिए मुझे जाना होगा। ईमेल के लिए आपको शेयर पे जाना होगा। जी जी, शेयर। हाँ, और यहाँ पे आपने ईमेल आईडी मेरी डालनी होगी, और फाइल तो आपकी सिलेक्ट हुई भी होगी, यहाँ से सेंड कर दें। ठीक। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये वाली फाइल मेरे पास पहुंच जाएगी। अच्छा, रेफरेंसेस हमने देख लिए थे, इसमें ये टेबल्स वगैरह हैं, उसके कंटेंट दिए हुए इन्होंने यहाँ पर। टेबल्स की कुछ वेरिएशंस होती हैं, वो उन्होंने दी हुई हैं कि अपनी मर्जी से रॉस और कॉलम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। और रिव्यू के अंदर ये एडिटर मोड है, एडिटर पे जाते हैं तो ऑटो करेक्शन वगैरह और प्रूफ रीडिंग, प्रूफ लैंग्वेज वगैरह, ये सब इसके अंदर ऑप्शन एक्टिवेट हुए हुए हैं। तो ये एडिटर आपका ये काम करता है यहाँ पर। वर्ड काउंट जो है उसमें आपका ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपको पूरे डॉक्यूमेंट के वर्ड काउंट करके देगा, एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके देगा। अगर हम क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट का आपका पूरा स्टैट्स दे देगा कि भाई आपने क्या क्या चीजें यूज की हैं, कितने करेक्टर हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, रीडेबिलिटी आपकी कैसी है। अगर अच्छी नहीं आ रही होगी तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा पुअर, और अगर बहुत अच्छी होगी तो एक्सेलेंट भी लिखा हुआ आता है कभी कभी। और कोई पैलेगैरिज्म आ रहा होगा तो वो भी यहाँ पे देगा आपको लिख करके, यहाँ पे पैलेगैरिज्म आ रहा है, इसको सही कर लें। तो ये वर्ड काउंट के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं। एसेसिबिलिटी को हमने चेक किया था, इसमें भी आपको ये रिपोर्ट ही तैयार करके देगा जो आप बना रहे होंगे ना वर्ड की। उसमें आपको सारा देगा कि इसमें कितने एरर, अगर कोई एरर आ रहा है तो ये एरर्स आपको यहाँ पे बताएगा, और यहाँ पे उसकी सोल्यूशन भी दे रहा होगा कि क्या सोल्यूशन है कि ये एरर सही हो जाए। फिर यहाँ पे आपको वार्निंग्स दे रहा है कि भाई आपने अगर कोई गलती कर दी है, तो या तो कॉपी राइटिंग की भी कभी आती है कि आपने जो है किसी का कॉपी करके लिखा हुआ है, तो वो भी यहाँ पर वो वार्निंग्स में आ जाती हैं कि ये प्लेगैरिज्म आ रहा है यहाँ पर। तो उसकी सजेशंस भी है वो यहाँ देगा आपको, कुछ टिप्स आपको दे सकता है कि भाई आप अगर ये पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करेंगे तो आपका ये बहुत अच्छा, एक अच्छा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। तो उसकी टिप्स भी यहाँ देगा हमें, और कुछ रिप्लेसमेंट देता है कि ये अगर सेंटेंस आप इस तरह से लिखें तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे वो आपको सजेशंस वगैरह सब देता है। ट्रांसलेट का मैंने बताया था कि किसी भी लैंग्वेज में आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। न्यू कमेंट, वो जो पीछे हमने होम पे देखा था ये वही है न्यू कमेंट। इंसर्ट पे देखा था शायद, या हाँ, ये इंसर्ट पे देखा था न्यू कमेंट, तो ये वही चीज है, ये वही है।
कमेंट वगैरह ऐड करने के लिए है, कहाँ पे रखना है, प्रीवियस पेज पे लगाना है, नेक्स्ट पेज पे लगाना है, डिलीट करना है, ये ऑप्शंस हैं सारे। शो कमेंट का मतलब है कि ये कमेंट आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो कमेंट यहाँ पर शो होता रहेगा। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो यहाँ पे कमेंट तो शो नहीं होगा, लेकिन एक पिक्चर सी बनी हुई आ जाएगी कि यहाँ पे कोई चीज है कमेंट के लिए। तो वो आप ऑन करेंगे तो उस पे समराइज जो भी हो वो होगा। अब ये टीम वर्क के लिए होते हैं, जैसे 2-3 लोग आपके काम कर रहे हैं एक टीम पर, एक वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो 4-5 लोग, तो उनके एक्सेस देने के लिए हम यहाँ पर फॉर एवरीवन करेंगे, तो वो आ जाएंगे यहाँ पर, और वो आपके ही डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होंगे, आपको सारी चेंजेस पता चल रही होंगी। यहाँ पर ना ओपन हो जाते हैं, जो जो इंटर हो रहे होंगे ना, यहाँ पर आएगा इस साइड पर कि भाई ये ओपन होके आपकी डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, ये ओपन होके ये आपकी डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है। और ईमेल भी आ जाती है कि ईमेल पे, जैसे ये मेरा कनेक्टेड हुआ हुआ है ना, यहाँ से अकाउंट पे मैं जाके मैंने कनेक्ट किया हुआ है ये, तो ये ब्राउजर आपका कनेक्ट हुआ हुआ होता है, तो वो आपको ईमेल पे भेजेगा कि आपके पास एडिटिंग के लिए ये वाले लोग आ रहे हैं। तो ये ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। अच्छा। अच्छा, सेपरेट पेजेस का बताया था, सेपरेट करने के लिए पेजेस को, कोई पैराग्राफ को किसी सेपरेट पेज पे ले जाना है, उसके लिए एक नया पेज बनाना है, तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और सेपरेट पेज कर देंगे, तो वो पूरा पैराग्राफ उठ के आपका नेक्स्ट सेपरेट पेज पे चला जाएगा। आपने अब रीडिंग व्यू अपना चेंज करना है, बुक की तरह से रीड करना है, तो ये आप रीडिंग का व्यू जो है वो चेंज कर लेंगे, तो ये आपको बुक की तरह से, जैसे पेजेस टर्न करते हैं उस तरह से ये आपको टर्न करेगा पेजेस। और ये आपको पढ़ के सुनाएगा जो भी आपकी लिखी हुई है राइटिंग, तो ये आपको पढ़ के सुनाएगा अगर इस पे क्लिक करेंगे। ये जूम करने के लिए है, जूम इन आउट करने के लिए। ये रूलर है हमारे पास, ये नेविगेशन बार है, कि कोई बहुत पूरी अगर कोई बुक है उसके अंदर से कोई चीज फाइंड करनी है आपने, तो यहाँ से आप डायरेक्ट हेडिंग उसकी सर्च करेंगे तो वो आपको वही पेज लाके सामने दे देगा। फाइंड करने के लिए, कोई हेडिंग फाइंड करने के लिए, ये कोई भी चीज फाइंड करने के लिए ये वाला सर्च ऑप्शन यूज करेंगे। कुछ रिप्लेस करना है तो वो सर्च करके और फिर उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से लिख कर। हेडर और फुटर मैंने बताया था किस लिए यूज होता है, ये वही चीज है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। बाकी ये इसका मोड है कि डार्क पे जाना है, लाइट पे जाना है। ये तो लाइट ही अच्छा लग रहा है। बाकी हमारे पास आ गया है हेल्प। हेल्प का तो बस ये है काम कि कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ एरर आ रहे हैं तो उसमें है। अच्छा, ये टेबल डिजाइन हमने नहीं पढ़ा। टेबल वगैरह ये है कि हम कोई टेबल बनाते हैं ना, तो ये उसके लेआउट्स हैं यहाँ पर, किस तरह का टेबल आपको चाहिए। अब आपने कोई ऐसा टेबल बनाना है जिसमें इस तरह से ना सब रॉज और कॉलम्स हो सेपरेट, तो आप उस पे ग्रिड की तरह से बना हुआ हो, तो ये इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे आप उसको। अब ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, ये आपको बताएगा कि आपने कितने कॉलम्स यूज करने हैं, कितने रॉज यूज करने हैं, ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये आपके टेबल है, टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह भी चूज करना चाहें। लेआउट्स हैं ये सारे टेबल के, डिजाइन्स हैं, ये हैं सारे डिजाइन। ये लिस्ट टेबल है, ये लिस्ट तैयार करने के लिए किसी चीज की, उसके टेबल्स हैं। ये ग्रिड में टेबल्स के कुछ डिजाइन्स पड़े हुए हैं, प्लेन डिजाइन्स हैं। और लेआउट का, लेआउट जो है वो ये है कि टेबल आपने बनाया है तो उसके कितने कॉलम्स रखने हैं, कितनी रॉज रखनी है, कौन से सेल पे काम करना है, ये सारा उसकी सारी सेटिंग्स हैं ये इसके अंदर। कौन सा सेल रिमूव करना है आपने। सेल क्या होता है कि जो ये होता है ना एक, इसको सेल कहते हैं। मेरे पास आ रहा है। हाँ, मतलब तो इसको अब जैसे पूरा टेबल बना लिया, अब आप चाह रहे हैं कि नहीं ये गलत ऐड हो गया है यहाँ पर, तो आप उस सेल को जो है क्लिक करके यहाँ से उसको सेल को रिमूव कर सकते हैं। या आप उस पूरे सेल को कहीं आपने ऊपर ले जाना है, आप समझ रहे हैं कि भाई इसको तो फर्स्ट पे आना चाहिए था, ये पूरा जो मैंने ग्रिड तैयार किया था ये इसको ऊपर आना चाहिए था रॉ को,
तो आपने उसको सिलेक्ट किया, उसको अबव पे लेके चले गए तो वो ऊपर चला गया, अगर नीचे लेके जाना है नीचे चला जाएगा, लेफ्ट पे लेके जाना है लेफ्ट पे चला जाएगा। तो ये सब इस तरह से आपके काम करेगा। स्प्लिट करना है, जैसे डिफरेंशिएट बनाते हैं, प्रोज एंड कॉन्स का चार्ट बनता है, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। बाकी ये अलाइनमेंट दी हुई है इन्होंने कि किस तरह से आप लिखवा सकते हैं, उससे सेंटर में रखवाना है, साइड से स्टार्ट करवाना है, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट कराना है या टॉप राइट से स्टार्ट कराना है, ये सारे इसकी अलाइनमेंट्स हैं। और कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है इन्होंने कि कैसे आप उसमें गैप्स वगैरह रख सकते हैं, स्पेसिंग रख सकते हैं, और यहाँ पे रॉस की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। अब ये टेबल्स का भी इन्होंने लिखा हुआ है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में जैसे लिखवाते हैं ना भाई, नाम आप किसी की लिस्ट बना रहे हैं, अब आप नाम लिस्ट तो तैयार करे जा रहे हैं लेकिन आपको बार बार ऊपर नीचे करना है, ए वाले पहले आए बी वाले बाद में आए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें अरेंज कर देगा खुद ब खुद। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे कि भाई जी लास्ट जो जी वाला अल्फाबेट है वो पहले आना चाहिए, तो वो इस पे ले आएगा। तो ये सेटिंग टेबल्स की सेटिंग के लिए है ये। जैसे हम एक्सेल पे भी बनाएंगे ना टेबल वगैरह, तो उसमें भी ये ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शंस हैं उसके पास भी, लेकिन ये यहाँ पे भी बनते हैं टेबल्स वगैरह, ये वर्ड पे भी बनते हैं। ठीक है भाई, आज का हमारा हो गया।